ईडी को कहा तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ, आपने 6.5 महीना बेवजह का इनको जेल में बंद रखा। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग आपके बीच बैठे हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता आपके बीच है, वो आपको बताएंगे। कल 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल में हम पूरे देश में एक प्रार्थना सभा और सामूहिक उपवास कर रहे हैं, जिसकी ये जानकारी देंगे। और आम आदमी पार्टी की और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको विस्तार से टेक्निकली हमारे आम आदमी पार्टी बिहार के इस प्रेस वार्ता में पटना से आए तमाम प्रेस मीडिया प्रतिनिधियों का आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत जी दिल्ली से चल कर आए हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, आज आम आदमी पार्टी देश भर में प्रेस वार्ता करके वर्तमान में जो देश की स्थिति है, वर्तमान में देश का जो शासक है, देश का जो मुखिया है, जो तानाशाह हो गया है, जिस प्रकार का चुनाव देश में करवाया जा रहा है, यह अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब कि विस्फोटक है, विनाशकारी है। चुनाव लोकतंत्र की गरिमा है। चुनाव के माध्यम से हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, अपनी सरकारें चुनते हैं। वर्तमान तानाशाह क्या कर रहा है? ये अपने विरोधियों को जो चुनाव में उनके खिलाफ जो आपने भारत का संविधान बचपन से देखा है, पढ़ा है, सुना है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपनी भाव अभिव्यक्ति कर सके, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन वर्तमान में तानाशाह के खिलाफ कोई अगर मुंह खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके घर पर ईडी भेज दी जाती है, उसके यहाँ छापेमारी कराई जाती है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जब विरोधियों को आप जेल में बंद कर देंगे तो फिर ये चुनाव कैसा है? जब आपके खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को घर पे छापे मार मार के उनको जेल में आप बंद करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है? तो इसलिए मैं कहा कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है तानाशाह के द्वारा। तानाशाह लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। तानाशाह चाहता है कि 2024 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं हो। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा, हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ट्रेन पर ट्रेन बंद किया जाए और वही असर किया और जेल में बंद कर दिया गया। तो पूरे भारत में आम आदमी पार्टी हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन, ये जो जेल में बंद करने का खेल है, इसको उजागर करने के लिए आज हम लोग आपके समक्ष मीडिया में बैठे हुए हैं। और कल 7 तारीख को पूरे भारत में, भारत के हर राज्यों में, हर राज्य के मुख्यालय में और जिले में हम लोग अरविंद केजरीवाल यशस्वी मुख्यमंत्री के समर्थन में, जेल जाने के विरोध में हम लोग 1 दिन का उपवास रख रहे हैं। जिस तरह से सेंट्रल कमेटी की तरफ से पूरे देश में उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, उसी तरह से हमारे बिहार राज्य में भी पटना में गर्दनी बाग में कल 10 बजे से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उपवास का कार्यक्रम होगा। वहां पूरा आम आदमी पार्टी की जिला इकाई बैठेगी, विधानसभा की इकाई बैठेगी, पंचायत की इकाई बैठेगी और गर्दनी बाग में 1 दिन का सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही हर जिले में वाले का पैसा जो है, जो मनी ट्रेल है, सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। तो बताइए, शराब घोटाला फर्जी घोटाला है कि नहीं? दूसरा, भारतीय कानून कहता है, हमारे मनोज जी वकील भी हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये कह दे कि फलाने व्यक्ति चोर है तो चोर नहीं हो जाता है। उसके लिए साबित करना पड़ता है, उसके लिए गवाह देना पड़ता है, उसके लिए तथ्य देना पड़ता है, ईर्ष्या की भावना से। तो उसी तरह से पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी जानती है कि किसी भी विपक्ष में दम तो नहीं है। अगर कोई मुद्दा उठाता है तो अरविंद केजरीवाल है और संजय सिंह जी है। और अगर इस मुद्दे उठाने वाले लोगों को जेल के अंदर कर दिया जाएगा तो 24 का चुनाव हम लोग 400 पार कर जाएंगे। ये 400 पार का इनका नाटक जो है, अगर ये 400 पार कर रहे हैं तो विपक्षियों को जेल में क्यों भर रहे हैं? इससे भी प्रमाणित मैं प्रमाण देना चाहता हूं कि आपने देखा कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा नोट किया और अपने ऑर्डर में लिखा
कि ईडी जवाब दे, क्यों नहीं इनको बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी गवाह के, बिना तथ्य के आपने इनको जेल में बंद किया है, क्यों नहीं इनको आरोप मुक्त कर दिया जाए। उस दिन ईडी का जो है पूरा मुख्यमंत्री है, उनके गिरफ्तारी के खिलाफ कमेंट किया है, उस पे कहा है कि न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम देशवासियों को, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भी एक कर्तव्य बनती है कि जिस तरह से 1947 से पहले हम लोग आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, हम लोग इस तानाशाह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार के खिलाफ भी तन करके खड़े हैं और हर विरोध का जो है सामना करने के लिए सीना तान के हम लोग खड़े हैं। बिहार इकाई की तरफ से पूरी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग ये आह्वान करते हैं कि जितने भी हमारे जिले में कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे प्रखंड में कार्यकर्ता है, गांव में कार्यकर्ता है, जिले मुख्यालय पर कल 7 तारीख को 10 बजे जो है धरना करेंगे, अनशन करेंगे, उपवास करेंगे और उसमें विरोध दर्ज करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को झूठी केस में फंसाया गया है। मैं थोड़ा सा आपको विश्लेषण भी कर देना चाहता हूं। झूठा आरोप लगाकर, फर्जी मुकदमा का आरोप लगाकर पीएलए में सेक्शन 45 के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में ठूस दिया गया। उनके खिलाफ जो सरकारी गवाह थे खड़े किए गए। 10-10 गवाही उनकी पहले हुई। क्या नाम कैसे होता है? शरद चंद्र रेड्डी जी। शरद चंद्र रेड्डी जी ने अपने 9 बार बयान दिए। उस बयान को डस्टबिन में रख दिया इन्होंने और 10वीं बार उन्होंने बोला कि हाँ मैं केजरीवाल जी को जानता हूँ, उसको लगाया, उसको रिलेट किया। और सुनिए, शरद चंद्र रेड्डी जी का छापा मारा। छापा मारने के 3 महीने के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। और जब उन्होंने उनके बेटा को भी गिरफ्तार किया और जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे दिया, सरकारी गवाह जब बन गए तो उनका बेल दे दिया। ये है खेल, ईडी का खेल, बेल का खेल। आम आदमी पार्टी से उनको डर लगता है, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। संजय सिंह जी को आपने देखा, सरकार है जिस तरह से दबंगई कर रही है, जिस तरह से जो है जनता को महंगाई में ढकेल रही है, जिस तरह से बेरोजगारी का खेल खेला जा रहा है, इसको रोकने के लिए, इसको जो है अंकुश लगाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो उसी के तत्वाधान के तहत हम लोग एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को 400 पार कर रहे हैं। मुझे लगता है ये 40 सीट भी लेकर के आ जाए तो कहीं ना कहीं अतिशोक्ति ना हो। तो हम लोग जो है अपने जो विपक्षी टीम है, आपने देखा 31 मार्च को रामलीला मैदान में, वहां पर सोनिया गांधी भी थी, वहां राहुल गांधी जी भी थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी थे। तो सभी हमारे विपक्ष, वहां समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी भी थे। आप देख लीजिए फारूक अब्दुल्ला साहब का भी वहां रिप्रेजेंटेशन था। सभी पार्टी को सम्मान पे सम्मान दे करके उनको गिरफ्तारी का एक माहौल बनाया गया। और यशस्वी प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरह से हमें जो है हमें गिरफ्तार किया गया और किस तरह से जो सम्मन ईडी के द्वारा भेजा गया है वो पूरा का पूरा अनैतिक और गलत है। उन्होंने सम्मन पे सम्मन भेजने के बाद उसको कोर्ट के द्वारा, वकील के द्वारा गलत ठहराने के बाद अंततोगत्वा आपने देखा कि रात में 9 बजे रात में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी दफ्तर ले जाती है और गिरफ्तार करती है और जेल के अंदर डाल देती है। सबने देखा कि किस तरह से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मोदी जी का सरकार हो, किस तरह से तानाशाही तरीके से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में बंद किया गया। दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता कह रही है कि अगर कोई जनता के लिए काम करता है, कोई स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करता है, वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में बता दिया कि देखो शराब घोटाला का पैसा कहाँ है। उन्होंने बता दिया कि किस तरह से शरद चंद्र रेड्डी के द्वारा जब 9 बार पूछताछ किया गया, उसे जेल में बंद किया गया, तो प्रताड़ित करने के बाद 9 बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो है कहीं जिक्र नहीं किया, आम आदमी पार्टी का कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास मैं गया था, अपने एनजीओ के कार्य के लिए गया था, अपने एनजीओ के काम के लिए गया था, कोई भी इस तरह की हमारी बात नहीं, अरविंद केजरीवाल को मैं जानता नहीं हूँ।
लेकिन जब ईडी और जब उनको दबाव दिया गया और जब उनको प्रेशर दिया गया तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया 10वें बार में और उनको तुरंत रिहा कर दिया गया। और जिस तरह से आपने रेड्डी बंधुओं को आपने देखा कि किस तरह से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड, टोटल 60 करोड़ रुपए बनता है, सारा चीज 2 बार उन्होंने दिया है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में उन्होंने दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी बहुत बड़ा घोटाला है कि किस तरह से शरद चंद्र रेड्डी ने, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं और उनकी फर्जी दवाइयां पकड़ी गई है, वो भारतीय जनता पार्टी को जो है चंदा देते हैं और उनकी दवाइयों को जो है क्लियरेंस दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो आप सोच सकते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा कि देख लीजिए